क्या आपने कभी सुना है, अपनी सोच को बड़ा रखो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, या जो कुछ भी तुम चाहते हो वह तुम्हारे डर के उस पार है? शायद हाँ, और हो सकता है ये बातें इतनी बार सुन चुके हो कि अब आपको यह सिर्फ एक घिसी पिटी सलाह लगती हो। लेकिन कभी सोचा है, ये बातें इतनी प्रचलित क्यों हैं? क्योंकि इस बात में सच्चाई है। जब भी आप खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, तो आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। यही सोच आपके लिए नए दरवाजे खोलती है, चाहे वह आपका करियर हो, रिश्ते हों, या फिर आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आप अपनी सोच को सही दिशा दें। सफल लोग आम लोगों से अलग क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। वे नेगेटिव और सीमित सोच में फंसकर नहीं रहते, बल्कि वे अपनी सोच को खुला, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल बनाते हैं। यही सोच उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है और असली सफलता तक पहुंचाती है। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, वह इसी सोच को समझने का शानदार तरीका बताती है। हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो सिखाती है कि सही तरीके से सोचने की कला क्या होती है। इसके लेखक जॉन सी मैक्सवेल हमें यह बताते हैं कि अगर आप सही तरीके से सोचना सीख गए, तो सफलता आपके लिए बस एक कदम की दूरी पर होगी। तो चलिए, इस किताब की सबसे दमदार सीखों को समझते हैं। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप कैसे सोचते हैं। और अच्छी बात यह है कि यह सोचने का तरीका कोई भी सीख सकता है। सोच सिर्फ कुछ विचारों तक सीमित नहीं होती, यह हमारे फैसले, आदतें और आखिरकार हमारी सफलता तय करती है। अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन सोच बदलने का असली मतलब क्या है? यह सिर्फ पॉजिटिव बातें करने या मोटिवेशनल कोट्स पढ़ने तक सीमित नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब आप नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकलकर एक पॉजिटिव और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं। जब आप हर स्थिति को नए नजरिए से देखना सीखते हैं और सही फैसले लेते हैं, तभी आपकी सोच असली ताकत बनती है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे सही सोच अपनाकर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो अगर आप भी सोचने की सही कला सीखना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। क्या आप वाकई अपनी सोच बदलना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है और आप सच में सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। लेकिन सिर्फ सुन लेना काफी नहीं होगा। जो आप सीखते हैं, उसे अपनी जिंदगी में उतारना भी उतना ही जरूरी है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ ऐसा है जो आपके सोचने का नजरिया बदल सकता है। और जब आपकी सोच बदलेगी, तो आपकी जिंदगी भी बदलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए, बिना कोई देरी किए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम सीखेंगे, समझेंगे और अपने अंदर वो बदलाव लाएंगे जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। चैप्टर 1, बड़ी सोच रखिए। कल्टिवेटेड थिंकिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी सोचने की क्षमता बेहतर हो जाए, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? अच्छे थिंकर्स सिर्फ अपने करियर में ही नहीं, बल्कि हर पहलू में सफल होते हैं। वे मौके पहचानते हैं, बेहतर फैसले लेते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं। और सबसे अच्छी बात, अच्छी सोच एक स्किल है जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है। लेकिन यहां एक सच्चाई है, सोच अपने आप नहीं बदलती। जैसे मसल्स को मजबूत बनाने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही बेहतर सोचने की आदत डालने के लिए भी डेली प्रैक्टिस जरूरी है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे अपनाते हैं, तो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो अब सवाल यह है, कैसे अपनी सोच को अपग्रेड करें? आइए, इसे गहराई से समझते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो अपनी सोच को बड़ा करना सीखिए। थिंक बिग, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। यही सफलता का असली मंत्र है। बड़ी सोच रखने का मतलब क्या है? सिर्फ आज पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि यह सोचिए कि भविष्य में कौन कौन से मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों के साथ समय बिताइए जिनका विजन अलग और अनोखा है। अपनी सोच को लगातार अपग्रेड करते रहिए। अब सवाल यह है कि बड़ी सोच कैसे डेवलप करें?
सफल लोगों में कुछ खास आदतें होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। अगर आप भी इन 5 क्वालिटीज को अपनाते हैं तो आपकी सोच का दायरा खुद ब खुद बढ़ जाएगा। हमेशा सीखते रहिए। बड़ी सोच रखने वाले लोग कभी भी यह नहीं मानते कि उन्हें सब कुछ आता है। वे हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। नए लोगों से मिलिए, नई जगहों पर जाइए और नई बातें सीखिए। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने क्या नया सीखा। एक स्टूडेंट की तरह लाइफ जीना शुरू कीजिए, तभी ग्रोथ संभव है। अपनी प्राथमिकताएं तय करें। बड़े थिंकर हर दिन प्लानिंग के साथ काम करते हैं। उनके कैलेंडर और टू डू लिस्ट हमेशा क्लियर होती हैं। वे खुद से पूछते हैं, जो काम मैं कर रहा हूं, क्या इसका मेरी लंबी सोच से कोई कनेक्शन है? अगर जवाब हाँ है, तो वे उसे पूरी एनर्जी के साथ पूरा करते हैं। ध्यान से सुनना सीखें। अगर आप सच में बड़ा सोचना चाहते हैं, तो सुनने की कला में माहिर बनिए। विनम्रता के साथ दूसरों से सीखिए। जॉन सी मैक्सवेल ने खुद 900 फुटबॉल कोच से टीम वर्क के बारे में बात की, क्योंकि वे जानते थे कि हर किसी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। सीखने की क्षमता आपको हर किसी से एक कदम आगे रखेगी। खुलकर जिएं, नो रिग्रेट्स। आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है, इसे पूरी तरह जीना सीखिए। बड़ी सोच रखने वाले लोग खुद को हमेशा बेहतर बनाने के मौके तलाशते रहते हैं। वे चाहते हैं कि जब वे पीछे मुड़कर देखें तो कोई पछतावा न हो। हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करें, दूसरों की सोच को समझें। अगर आप सिर्फ अपनी ही सोच में फंसे रहेंगे तो आप नैरो माइंडेड बन जाएंगे। बड़ी सोच रखने वाले लोग दूसरों के नजरिए को भी समझते हैं। वे नए आइडियाज को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। अपने दिमाग को खुला रखिए और अलग अलग विचारों का स्वागत करिए। हर दिन जो काम आप कर रहे हैं, वह क्या आपके बड़े लक्ष्य से जुड़ा है? अगर हाँ, तो उसे पूरे दिल से कीजिए। अगर नहीं, तो सोचिए कि आपकी एनर्जी कहीं गलत जगह तो नहीं लग रही। बड़ी सोच एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर आप इसे अपनाते हैं तो आपकी लाइफ में असली बदलाव देखने को मिलेगा। यह सिर्फ आपके करियर को नहीं, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगी। तो आज ही से अपनी सोच को बड़ा बनाना शुरू करें। थिंक बिग, लाइव बिग, अचीव बिग। चैप्टर 2, क्रिएटिव सोच बनाइए। थिंक डिफरेंटली। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप कैसे सोचते हैं। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्रिएटिव तरीके से सोचना सीखना होगा। लेकिन क्या क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ कुछ नया और अनोखा सोचना होता है? बिल्कुल नहीं। असल में कई महान आर्टिस्ट और इनोवेटर्स दूसरों के आइडियाज से प्रेरित हुए हैं। क्रिएटिविटी का असली मतलब है किसी मौजूदा विचार को एक नया और बेहतर रूप देना, यानी किसी चीज को उसी रूप में स्वीकारने की बजाय उसमें अपना दृष्टिकोण और नयापन जोड़ना। क्रिएटिव सोच वालों की खासियत, क्रिएटिव लोग साधारण सोच से परे जाकर दुनिया को नए नजरिए से देखने की ताकत रखते हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। पहला गुण, आइडिया की कदर करना। क्रिएटिव लोग हर विचार को एक संभावना के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि अच्छे आइडियाज अक्सर दूसरों से प्रेरित होते हैं, इसलिए वे हर नए विचार को खुले दिमाग से अपनाते हैं और उसे अपने तरीके से बेहतर बनाते हैं। दूसरा गुण, नए मौके की तलाश। क्रिएटिव लोग हमेशा नए रास्ते और विकल्प खोजते रहते हैं। वे न तो असफलता से डरते हैं और न ही अनिश्चितता से। हर नया मौका उनके लिए सोचने और सीखने का एक नया अवसर होता है, जैसे जॉन मैक्सवेल, जिन्होंने कई विकल्पों का विश्लेषण करके सबसे बेहतरीन को चुना। तीसरा गुण, अनिश्चितता को अपनाना। जहां आम लोग अनिश्चितता से घबरा जाते हैं, वहीं क्रिएटिव थिंकर्स इसे एक नया अवसर मानते हैं। उनके लिए अनिश्चितता का मतलब है नए समाधान खोजने और अपनी कल्पना शक्ति को परखने का मौका। चौथा गुण, असफलता का डर ना होना। क्रिएटिव लोग जानते हैं कि वह जितने ज्यादा मौके लेंगे, उतनी ही बार असफलता का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए असफलता रुकावट नहीं, बल्कि सीखने का जरिया होती है। अगर किसी बड़े आइडिया को हकीकत बनाने के लिए 9 बार गिरना पड़े, तो भी वे 10वीं बार उठने के लिए तैयार रहते हैं। अब सवाल यह है, आप अपनी क्रिएटिव सोच को कैसे निखार सकते हैं?
तो आइए इसके कुछ असरदार तरीकों पर नजर डालते हैं। पहला तरीका, सोच की रुकावटें हटाएं। खुद को कभी मत कहिए मैं क्रिएटिव नहीं हूं। यह आपकी रचनात्मकता को रोक देता है। हर आइडिया को एक संभावना की तरह देखें, उसे परखें और सुधारें। सबसे जरूरी बात, असफलता से नहीं डरें, क्योंकि वहीं से सीखने की शुरुआत होती है। खुद पर भरोसा रखें। दूसरा तरीका, सही सवाल पूछना सीखें। गलत जवाब पहचानना आसान है, लेकिन क्रिएटिव लोग गलत सवालों को पहचानने की ताकत रखते हैं। सही सवाल आपकी सोच को नई दिशा दे सकते हैं। जब किसी समस्या का सामना करें तो खुद से पूछें, यह ऐसा ही क्यों होना चाहिए? क्या इसे करने का कोई और तरीका है? इस समस्या की जड़ क्या है? अगर इसे न किया जाए तो क्या होगा? इन सवालों के जवाब आपको नई संभावनाओं के दरवाजे तक ले जाएंगे। तीसरा तरीका, क्रिएटिव लोगों के साथ समय बिताएं। क्रिएटिविटी एक ऊर्जा है जो फैलती है। ऐसे लोगों का साथ चुनें जो नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने और जोखिम लेने से नहीं डरते। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में शामिल हों। दूसरों के विचार सुनने से आपके खुद के आइडियाज भी नए आयाम लेते हैं। क्रिएटिव सोच किसी भी साधारण विचार को असाधारण बना सकती है। यह हमें सिखाती है कि हर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होता है, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। तो अब वक्त है अपने अंदर छुपे क्रिएटिव थिंकर को जगाने का। चैप्टर 3, स्ट्रेटेजिक सोच। सफलता का सीक्रेट, स्ट्रेटेजिक सोच सिर्फ युद्ध या बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि हर किसी की जिंदगी में जरूरी है। यह आपको अपने काम और लक्ष्यों को बेहतर प्लान और हासिल करने में मदद करती है। कैसे बने स्ट्रेटेजिक थिंकर? बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटें। किसी भी बड़े टास्क को छोटे स्टेप्स में तोड़ें ताकि वह आसान लगे और हर स्टेप पर फोकस कर सकें। असली समस्या को पहचानें। जल्दबाजी में हल न ढूंढें। गहराई में जाकर सोचें कि असली चैलेंज क्या है। अपने संसाधनों का आकलन करें। समझें कि आपके पास क्या है और क्या आपको बाहर से लेना पड़ेगा। स्पष्ट योजना बनाएं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सही प्लानिंग करें ताकि आपको रास्ते में कम दिक्कतें आएं। सही व्यक्ति को सही काम सौंपें। हर इंसान की ताकत पहचानें और काम उसी के अनुसार दें। प्रक्रिया को दोहराएं। स्ट्रेटेजिक सोच एक बार की चीज नहीं, इसे बार बार अपनाने से यह आपकी आदत बन जाएगी। क्यों जरूरी है यह स्किल? स्ट्रेटेजिक सोच आपको हर समस्या को अलग नजरिए से देखने, सही निर्णय लेने और सफलता की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करती है। तो अब वक्त है इसे अपनाने का। सोच बदलें, सफलता खुद आ जाएगी। चैप्टर 4, लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम एक्शन को ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन सही सोच भी उतनी ही जरूरी है। जॉन सी मैक्सवेल की किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक में उन्होंने जोर दिया है कि गहराई से सोचने, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की आदत हमें बेहतर और स्थायी सफलता दिला सकती है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब है अपने अनुभवों पर ठहरकर गहराई से विचार करना। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें अपनी जिंदगी को एक नए और ईमानदार नजरिए से देखने का मौका देता है। जॉन मैक्सवेल की एक आदत थी, जब भी वे अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाकर लौटते तो उनसे 2 सवाल जरूर पूछते। तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? इससे तुमने क्या सीखा? यह सिर्फ बातचीत नहीं थी, बल्कि सोचने और सीखने की एक प्रक्रिया थी। इससे बच्चे अपने अनुभवों को समझने और उनसे सबक लेने की आदत डालते थे। हम में से ज्यादातर लोग अपने अनुभवों पर ध्यान नहीं देते। हम बस आगे बढ़ते रहते हैं, बिना यह सोचे कि किसी घटना ने हमें क्या सिखाया। लेकिन अगर हम अपने अनुभवों पर विचार ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे भी कैसे? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग सिर्फ बेहतर फैसले लेने में मदद नहीं करता, बल्कि यह हमें भावनात्मक रूप से भी ईमानदार बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को समझें और उनका विश्लेषण करें, बजाय उनके बहाव में बहने के। जब भावनाएं हावी होती हैं, तब सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। हम सिर्फ अपनी भावनाओं पर ध्यान देते हैं, जिससे सोचने की स्पष्टता खो जाती है। ऐसे में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मददगार होती है। हमें शांत होकर स्थिति पर दोबारा विचार करने का मौका देती है। यह सोचने का अवसर देती है कि क्या बेहतर किया जा सकता था और भविष्य में ऐसी स्थितियों से कैसे निपटें। साथ ही
यह आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। अगर आप फैसलों को लेकर संदेह में रहते हैं तो उनके परिणामों पर सोचने का समय निकालें। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता और भी मजबूत होगी। तो आइए जानते हैं कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कैसे विकसित करें। एक, सोचने के लिए समय निकालें। खुद को सोचने का वक्त देना बेहद जरूरी है। सफल लोग हमेशा रिफ्लेक्शन के लिए समय निकालते हैं, क्योंकि बिना ठहर कर सोचे सीखना और आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। 2, डिस्ट्रैक्शन से बचें। गहरी सोच के लिए एक शांत माहौल बनाएं। फोन, गैजेट्स या अन्य रुकावटों से दूरी बनाएं। असली शांति किसी स्थान पर निर्भर नहीं, बल्कि दिमाग की स्थिति पर होती है। 3, डायरी या कैलेंडर का इस्तेमाल करें। अपने अनुभवों और विचारों को लिखें। दिन भर के कार्यों का विश्लेषण करें। क्या वे आपकी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के अनुरूप थे? यह आदत आपकी सोच को और स्पष्ट बनाएगी। 4, सोच को एक्शन में बदलें। सिर्फ विचार करना काफी नहीं, उन पर अमल भी करें। प्रेरणा लेना आसान है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब आप अपनी सीख को व्यवहार में लाएंगे। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आपकी सफलता की कुंजी है। इसे अपनाएं और देखें कि कैसे यह आपकी जिंदगी को नया दृष्टिकोण और दिशा देती है। चैप्टर 5, पॉपुलर थिंकिंग, यानी वो सोच जिसे ज्यादातर लोग सही मानते हैं, लेकिन क्या यह हमेशा सही होती है? नहीं। इसे बिना सवाल किए मानना आसान लगता है, जैसे बॉस की हर बात मानना या परंपराओं का पालन करना। लेकिन इतिहास गवाह है कि बहुमत की सोच कई बार गलत साबित हुई है। इसलिए जरूरी है कि हम हर विचार पर खुद सोचें, विश्लेषण करें और सही गलत का निर्णय खुद लें। सोचिए, अगर कोपरनिकस ने उस समय की पॉपुलर थिंकिंग को सही मान लिया होता, तो आज भी हम यही सोचते कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया, अपनी रिसर्च की और सच सामने लाए कि हमारा सोलर सिस्टम सूरज के चारों ओर घूमता है। यह साबित करता है कि बहुमत की सोच हमेशा सच नहीं होती। अक्सर पॉपुलर थिंकिंग बदलाव को रोकती है, क्योंकि लोग अकेले खड़े होने से डरते हैं। भीड़ के साथ चलना आसान लगता है, लेकिन क्या यह सही भी है? ग्रोथ वहीं रुक जाती है जहां लोग बिना सोचे समझे उसी राह पर चलते जाते हैं। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं, तो जरूरी है कि पॉपुलर थिंकिंग पर सवाल उठाएं। खुद से पूछें, क्या यह तरीका सच में असरदार है? क्या मैं सिर्फ इसलिए इसे मान रहा हूं क्योंकि बाकी सब मानते हैं? जब आप सोचने का यह तरीका अपनाते हैं, तभी आप उन रास्तों को खोज पाते हैं जो असल में आपकी तरक्की की ओर ले जाते हैं। एक अच्छा थिंकर वही होता है जो भीड़ के पीछे चलने के बजाय अपनी सोच को लॉजिकल और प्रैक्टिकल रखता है। किसी भी चीज को अपनाने से पहले यह सोचना जरूरी है, क्या यह वाकई सही है या सिर्फ इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि सब इसे मानते हैं। उदाहरण के लिए, 9/11 की घटना के बाद ज्यादातर लोग न्यूयॉर्क जाने से डरने लगे। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थीं, एयरपोर्ट खाली पड़े थे, क्योंकि आम धारणा बन गई थी कि हवाई यात्रा असुरक्षित है। लेकिन जॉन और उनकी पत्नी ने इस डर को चुनौती दी। उन्होंने देखा कि एयरपोर्ट खाली हैं, टिकट सस्ते मिल रहे हैं और सुरक्षा पहले से ज्यादा कड़ी हो गई है। उनके लॉजिकल थिंकिंग ने उन्हें एक बेहतरीन यात्रा का मौका दिया, जबकि बाकी लोग सिर्फ पॉपुलर थिंकिंग के कारण अवसर खो रहे थे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर स्थिति को अपने नजरिए से परखते हैं, न कि सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं। सफल लोग दूसरों की अलग सोच को अपनाने में हिचकिचाते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि यही विनम्रता उन्हें नई संभावनाओं और विचारों से जोड़ती है। अलग अलग बैकग्राउंड और विचारधाराओं के लोगों से जुड़ना सोच को व्यापक बनाता है। अपनी सोच पर सवाल उठाना और नए अनुभव लेना आपको बेहतर बनाता है। हर महीने कुछ नया करें, चाहे वह एक नया रास्ता अपनाना हो या कोई अनजाना व्यंजन चखना। यह छोटे बदलाव आपको यह सिखाते हैं कि पुराना तरीका हमेशा सही नहीं होता। अलग सोच रखने पर चुनौतियां जरूर आती हैं, लोग विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि महान लोग हमेशा पॉपुलर थिंकिंग को चुनौती देते रहे हैं। अपनी सोच को नया मोड़ दें, क्रिएटिव और रणनीतिक बनें और अपने अनुभवों से सीखें। यही आदतें सफलता की कुंजी हैं। याद रखें, सोच बदलेगी तो जिंदगी भी बदलेगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक सीखते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।